नमस्कार। तो चलिए आज आरआरबी ग्रुप डी के हाल ही में हुए एग्जाम पेपर को डी कोड करते हैं। हम बात करेंगे 30 दिसंबर वाले पेपर की। एक एक सवाल को देखेंगे, समझेंगे कि पैटर्न में क्या नया था और हाँ, सबसे जरूरी आगे की तैयारी के लिए हमें क्या सीखना है। तो आज हम किन किन टॉपिक्स पे नजर डालेंगे? सबसे पहले करंट अफेयर्स, फिर भारत की जरूरी घटनाएं और नीतियां, उसके बाद साइंस में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे सामान्य ज्ञान और कुछ मैथ्स फिजिक्स के सवाल। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से। इस बार का पेपर साफ साफ इशारा कर रहा है कि एग्जामिनर्स का फोकस बड़े बड़े अवार्ड्स और समिट्स पर था। पद्म पुरस्कारों से एक बिल्कुल सीधा सवाल आया, 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो इसका जवाब है 139। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, अब इन अवार्ड्स का ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। और देखिए सवाल कितना स्पेसिफिक था। पूछा गया था फुटबॉलर IM विजयन के बारे में जिन्हें पद्मश्री मिला। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि स्पोर्ट्स और अवार्ड्स का कॉम्बिनेशन ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। और खेल जगत से एक और बड़ा सवाल था। लॉरियस अवार्ड से अमान डुप्लांटिस को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। अब जरा ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं। G7 समिट से भी एक सवाल था और इसमें जो सबसे जरूरी पॉइंट था वो था भारत का रोल। भारत वहां एक आउटरीच पार्टनर के तौर पर था। तो करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय पुरस्कार, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स और ग्लोबल समिट्स में भारत का रोल, ये 3 चीजें तो पक्की हैं। तो चलिए इंटरनेशनल मामलों से अब वापस अपने देश की खबरों पर आते हैं। देखते हैं कि भारत की नई पॉलिसीज और हाल की घटनाओं से कैसे सवाल बनाए गए थे। ये देखिए, टेक्नोलॉजी और सरकारी योजनाओं को मिलाकर एक सवाल पूछा गया भाषणी पहल पर। ये दिखाता है कि सरकार की जो भी नई टेक पहल हैं, उनकी जानकारी रखना कितना जरूरी हो गया है। बैंकिंग सेक्टर से भी एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल आया। हाल ही में जो बैंकिंग कानून में बदलाव हुआ है उससे जुड़ा कि अब एक अकाउंट में 4 नॉमिनी ऐड किए जा सकते हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जो सीधे सीधे हम सब पर असर डालता है। मतलब साफ है, सरकार की नई स्कीम्स और आम लोगों से जुड़े कानूनी बदलाव दोनों पर नजर रखनी होगी। चलिए अब साइंस की दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजी की। देखते हैं कि कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया गया। जेनेटिक्स से एक बिल्कुल क्लासिक सवाल, ग्रेगर मेंडल के मशहूर एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड। सवाल था कि उनके मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सबसे पहला कौन सा नियम निकला? और सही जवाब है पृथक्करण का नियम, यानी द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये वही नियम है जो बताता है कि जब गेमीट्स बनते हैं तो एलील के जोड़े कैसे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब बायोलॉजी से जुड़ा एक और मजेदार सवाल था जिसमें थोड़ी सी फिजिक्स भी मिली हुई थी। सवाल था कि एक पुरुष की आवाज एक बच्चे की आवाज से भारी क्यों होती है? इसका सीधा साधा जवाब है वोकल कॉर्ड्स की लंबाई और मोटाई में फर्क। तो अब सीधा रुख करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ और बेसिक सवालों की तरफ। देखते हैं कि पेपर में और क्या क्या था। ऑप्टिक्स से एक पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्निफिकेशन के बीच का अंतर जानना था। बस इतना याद रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज सीधी और वर्चुअल होगी और अगर नेगेटिव है तो इमेज उल्टी और रियल होगी। एक और सीधा सवाल, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या है? इसका जवाब है ओम मीटर। सीधी सी बात है, हर मटेरियल की करंट को रोकने की अपनी एक ताकत होती है और रेजिस्टिविटी उसी को मापती है। तो मतलब साइंस में बेसिक परिभाषाएं, नियम और SI यूनिट्स, इन पर अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज और इंडियन हिस्ट्री की। इस सेक्शन में पर्यावरण, जरूरी तारीखों और भूगोल से जुड़े कुछ अच्छे सवाल देखने को मिले। भारतीय पर्यावरण के इतिहास से बहुत ही प्रेरणा देने वाला सवाल आया, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए दी गई उस महान कुर्बानी के बारे में जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा है। और इसका जवाब है अमृता देवी बिश्नोई। उनकी कहानी और बिश्नोई आंदोलन आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। जरूरी दिनों से एक और सवाल था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को CV रमन की ऐतिहासिक खोज रमन इफेक्ट की याद में मनाया जाता है। और आखिर में आते हैं कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स पर, जहां सिर्फ रटने से काम नहीं चलता बल्कि कैलकुलेशन की भी जरूरत पड़ती है। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं फिजिक्स का। फॉर्मूला तो सीधा साधा था,
F = ma, लेकिन असल खेल था यूनिट्स का। देखिए, सबसे पहले 180 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना था। ये पहला स्टेप था। फिर एक्सेलरेशन निकालना और उसके बाद जाकर फोर्स कैलकुलेट करना था। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यहाँ बहुत जरूरी थी। एग्रीकल्चर से एक परिभाषा पूछी गई कि मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी मिश्रित फसल क्या होती है। ये खेती की एक बहुत ही आम प्रैक्टिस है जिसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये सेक्शन हमें बताता है कि फॉर्मूला अप्लाई करना और बेसिक परिभाषाओं को समझना दोनों ही बराबर इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि तैयारी में हर सब्जेक्ट को गहराई से देखना होगा, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जा सकता। असली सवाल तो अब ये उठता है कि इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी में सबसे पहली प्राथमिकता किस टॉपिक को देनी चाहिए।